अटैक ऑन टाइटन इज फाइनली ओवर और सीजन 4 का तो भाई मजाक बन गया था कि कितना लंबा खींचेंगे ये लोग, लेकिन अब जब फाइनली खत्म हो चुका है तो बुरा लग रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि थैंक यू अटैक ऑन टाइटन फॉर जस्ट एग्जिस्टिंग एंड मेकिंग आवर लाइफ्स बेटर। तो नहीं कहूंगा क्योंकि जिस तरीके से इसकी स्टोरी है थोड़ा अजीब लगेगा। तो थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग द मास्टरपीस ऑफ कंटेंट दैट वी थॉट वी नेवर डिजर्व। मैंने पर्सनली एओटी को सीजन 3 के बाद प्रॉपर फॉलो करना शुरू किया था। उसके पहले के 2 सीजन बिंज किए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो रिलीज हुआ हर एक हफ्ते मैंने उसका एपिसोड देखा है और सीजन 3 के बाद तो मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने सीधा जाके इसकी मांगा पढ़ ली। तो मुझे ऑलरेडी पता था कि स्टोरी क्या होने वाली है, लेकिन फिर भी जब ये लास्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ मुझे उतनी ही एक्साइटमेंट थी, मुझे उतना ही ज्यादा उससे इमोशनली कनेक्ट फील हुआ और उतना ही ज्यादा सेटिस्फाई हुआ मैं इसकी एंडिंग से। फिर चाहे लोग कुछ भी कह ले, मुझे इसकी एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती है। मुझे ऐसा लगा था कि हाजिमे इसायामा एनिमे की एंडिंग चेंज कर देंगे, बट थैंक गॉड उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फैंस को जस्ट राइट अमाउंट ऑफ अनकंफर्टेबल रखा और जानबूझ के जबरदस्ती होप देने की कोशिश नहीं की। और मापा ने भी चाहे कितना ही टाइम लिया हो, लेकिन जो रिजल्ट हमें देखने मिला वो इसायामा के विजन से डिविएट नहीं किया और हमें विटनेस करने मिला ग्राउंड ब्रेकिंग masterpiece of anime with great story, amazing visuals and just perfect music। इस पर्टिकुलर एपिसोड की बात करें जो कुछ 1 घंटा 20 मिनट का था, जिसके स्टार्टिंग का ज्यादातर पोर्शन बस फाइट में ही निकल गया और वो फाइट इतनी खूबसूरत तरीके से दिखाई है ना कि जितने भी टाइटन्स वगैरह थे ना वो सारे 3D CGI थे और 2D एनिमेशन के साथ उन्हें ब्लेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मापा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और कैरेक्टर्स की बात करें तो आर्मिन, मिकासा, जीन, राइनर और कैप्टन लीवाई ये सारे के सारे लोग लगे हुए थे एरन की रंबलिंग को रोकने में, लेकिन क्योंकि अब एरन के पास ymir का सपोर्ट है तो उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट कहा है मैंने। और इसी फाइट के दौरान हमें काफी सारी चीजें देखने मिली, जैसे वो सारे पुराने 9 टाइटन्स, और ये भी पता चला कि फैल्को का टाइटन उड़ सकता है, और साथ ही में लीवाई भले उसकी 2 उंगलियां कट चुकी हो, एक आंख नहीं बची, लेकिन वो अभी भी लड़ रहा है। हांजी और कमांडर एरविन को दिया हुआ वादा वो अभी भी पूरा कर रहा है, क्योंकि उसके रगों में अभी भी वो एक्रोमैन का खून दौड़ रहा है। इसी बीच हमें मिकासा उस कश्मकश में दिखाई देती है कि उसे अभी भी एरन को जान से नहीं मारना है, बट क्योंकि एरन अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, दे हैव नो अदर चॉइस। और आगे जाके एपिसोड में एरन एक बात रिवील भी करता है कि उसने 80% ऑफ पॉपुलेशन को मार दिया है। वो मोमेंट ऐसा है ना कि तुम नम हो जाओगे और तुम्हें उस सिचुएशन की ग्रेविटी पता चलेगी कि 80% लोगों को उसने मार दिया है, लिटरली मास जेनोसाइड किया है। और यही तो हाजिमे इसायामा के दिमाग की उपज है कि इतना सब करने के बाद भी लोग एरन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें ये भी दिखाया जाता है जब एरन आर्मिन से बात कर रहा होता है कि उसे ये सब कभी कुछ करना ही नहीं था। एक्चुअली में उसे बस अपने दोस्तों के साथ और मिकासा के साथ पीस में अपनी जिंदगी गुजारनी थी, बट वो पीस काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। और यहीं पर मुझे एओटी की फेमस लाइन याद आती है कि इफ यू विन यू लिव, इफ यू लूज यू डाई एंड इफ यू डोंट फाइट यू कांट विन। स्टोरी आगे बढ़ती रहती है और बीच बीच में हमें कुछ खूबसूरती से इतने ज्यादा डेंजरस सीन्स दिखाए जाते हैं जिसे देखकर तुम अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाओगे। जहां पर मुझे एक पर्टिकुलर सीन याद आ रहा है कि टाइटन्स की रंबलिंग शुरू है, लोग एक खाई के आगे खड़े हैं कि अगर पीछे गए तो खाई में गिरेंगे और अगर वहीं पर खड़े रहे तो टाइटन्स उन्हें कुचल देंगे। और ये सारा सीन हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है, सिर्फ एक छोटे बच्चे को छोड़कर जिसको इन्होंने कलर दिया है ताकि इस पर फोकस हो, जिसे लोग आगे ढकेलते जा रहे हैं। किसी को नहीं पता वो बच्चा किसका है, लेकिन बस वो एक छोटी सी उम्मीद कि ये बच्चा जिंदा रह जाए, क्योंकि उसने तो अभी तक जिंदगी जी भी नहीं है, इसे तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। और यही एओटी की खासियत है। इसके बाद हमें द पाथ में ज़ीक और आर्मिन की कॉन्वर्सेशन देखने मिलती है, जहां पर ज़ीक आर्मिन को बता रहा होता है कि ymir इतनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतने सालों से उसे कोई भी जान नहीं पाया है सिवाय एरन के, और वो भी सिर्फ इतना ही जान पाया है कि उसे एरन नहीं बल्कि मिकासा चाहिए, क्योंकि ymir अपने आप को मिकासा में देखती है। उसने भी उसी तरह अनकंडीशनल प्यार दिया है जिसके बदले में उसे कुछ नहीं मिला, बट मिकासा उस साइकिल ऑफ हेट्रेड और लव को तोड़ पाई एरन के खिलाफ जाकर, जो कि ymir कभी नहीं कर पाई। उसके बाद जब ज़ीक फाइनली द पाथ से बाहर आता है और लीवाई से मिलता है, तब मुझे तुरंत वो लीवाई वर्सेस द बीस्ट टाइटन वाला सीन याद आ जाता है। और लीवाई ज़ीक को देखकर वही करता है जो उसे हमेशा से करना था, वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता है और ज़ीक की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। और इतना सब कुछ करने के बाद रंबलिंग फाइनली रुक चुकी है, क्योंकि ज़ीक जा चुका है और एरन के पास वो रॉयल ब्लड का टच नहीं रहा। एक मोमेंट ऑफ रिलीफ हमें जरूर देखने मिलता है, लेकिन एरन ने अभी भी हार नहीं मानी है।
इसी बीच एक कट सीन आता है जहां हमें देखने मिलता है कि अगर ये सब कुछ छोड़ के एरन अपनी बची कुछ जिंदगी मिकासा के साथ गुजारता तो कैसा होता, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा इमोशनल तो है, लेकिन अगर ये सब होता तो एओटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एरन इस सीन में काफी ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में होता है, जो कि हमें काफी कम दिखाई देता है, लेकिन यही एरन का असली रूप है। वो टफ बैडएस वाला वो सिर्फ उसका पर्सोना है जो वो क्रिएट करके रखता है। स्टोरी पर वापस आते हैं, उसी पहले वाले सीन की बात करते हैं। एरन अभी भी अकेला लड़ रहा है, लेकिन वो फाइनली मिकासा को परमिशन दे देता है। मिकासा जाके एरन को अपने सारे उस वादे, पर्पस और इन सारी चीजों से रिलीज कर देती है एंड शी फाइनली किल्ड हिम। एरन का कटा हुआ सर मिकासा के हाथ में देखकर आर्मिन अपने आप को रोक नहीं पाता एंड जस्ट ब्रोक डाउन। इन सारी चीजों के बाद हमें धीरे धीरे फाइनली हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, जो कि एरन ने आर्मिन और बाकी सारे लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन उनकी मेमोरी वाइप्ड आउट कर दी थी। और अब क्योंकि एरन फाइनली नहीं रहा, उनकी मेमोरीज उन्हें वापस आती है और उन्हें पता चलता है कि एरन ने ये सब क्यों किया और किसके लिए किया। और उन्हीं वाइप्ड आउट कन्वर्सेशंस में हमें एक बात पता चलती है जो कि काफी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है, कि एरन ने अपनी माँ को खुद ही मरवाया था उस टाइम पर बेरटोल्ट को बचाने के लिए। मतलब ये कितनी ज्यादा फक्ड अप चीज है, क्योंकि लिटरली ये पहला मोमेंट था जहां पर एरन ने अपनी माँ को मरते देख कसम खाई थी कि वो सारे टाइटन्स को जान से मार देगा। इसकी एंडिंग की बात करें तो मुझे पर्सनली काफी पसंद आई। एक तरीके से सबके पर्पस पूरे हुए, लीवाई ने अपना वादा पूरा किया, उन्हीं पुराने कॉमरेड्स को देखकर उसने वही शिंजो सासागे वाला मूवमेंट क्रिएट किया। बाकी सारे कैरेक्टर्स अपनी बची कुची फैमिली से रियूनाइट हुए और मिकासा एरन को एक प्रॉपर फ्यूनरल देने के लिए उसी पेड़ के पास लेके गई जहां से लिटरली ये सारी कहानी की शुरुआत हुई थी। और सारे टाइटन्स अब नहीं रहे, जितने भी टाइटन शिफ्टर थे वो सारे के सारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। थोड़ा बहुत समय बीत चुका है, हमें फाइनली हिस्टोरिया भी देखने मिलती है जो अपनी फैमिली के साथ खुश है, लेकिन उसका हस्बैंड कौन है ये अभी भी किसी को नहीं पता। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था रंबलिंग की वजह से, उसे सारे लोग मिलकर धीरे धीरे ठीक कर रहा है। और सालों बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मिकासा उस एरन के ग्रेव को विजिट करती है, जबकि उसकी खुद की फैमिली है और वो खुद भी बूढ़ी हो चुकी है। जो पुराना पैराडाइस आइलैंड था वो धीरे धीरे एक मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पर मिलिट्री और टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। और इसी के साथ हमें काइंड ऑफ वॉर भी देखने मिलती है, जो हमारी ह्यूमन नेचर को काइंड ऑफ डिफाइन करता है कि हम पीस को सस्टेन कर ही नहीं सकते। वो कॉन्फ्लिक्ट, वो वॉर, वो हम सबके नेचर में है, उसके बिना हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, जो कि काफी सैड रियलिटी है। और एकदम आखिर में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो काइंड ऑफ उसी ट्री के सामने खड़ा है जहां से ये मेरे को पावर्स मिली थी, और लिटरली अटैक ऑन टाइटन की कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, जो उसी साइकिल ऑफ हेट्रेड एंड लव को डिफाइन करता है कि चाहे कुछ हो जाए हम किसी भी चीज को परमानेंटली ठीक कर ही नहीं सकते, और हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती ही है। अटैक ऑन टाइटन की कहानी ऊपर से देखने में काफी बड़ी लगती है, वॉर, टाइटन्स, कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अगर तुम इसे करीब से देखो तो ये डिफाइन करती है हमारे नॉर्मल ह्यूमन नेचर को। इट्स जस्ट हू वी आर। इन द एंड मैं फिर से बस एक बार थैंक यू ही कहना चाहूंगा हाजिमे इसायामा, मापा और विट स्टूडियोज के लिए भी, जिन्होंने पहले सीजन्स क्रिएट किए थे। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस स्टोरी। और मैं कह रहा हूँ कि अटैक ऑन टाइटन कभी भी इररिलेवेंट नहीं होगा। तुम आज से 20 साल बाद भी इसकी स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे, तभी भी तुम उससे इतना ही रिलेट करोगे जितना तुम अब करते हो, जो हमें एहसास दिलाता है कि ये कितनी बड़ी कहानी थी जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। और क्योंकि अब ये खत्म हो चुकी है तो थोड़ा तो बुरा लगेगा, लेकिन जिस तरह अटैक ऑन टाइटन ही कहता है कि चीजें कभी भी परमानेंटली खत्म नहीं होती है, हम होप करते हैं फ्यूचर में कुछ अच्छा जरूर देखने मिले। तब तक के लिए बस थैंक यू एओटी।